मैंने आपको बताया था जब रिया चक्रवर्ती से सीबीआई अधिकारी नुपुर प्रसाद पूछताछ कर रही थी, तब एक बार ऐसा पल आया जब वो उन पर भड़क गई। और वो मौका तब था जब रिया चक्रवर्ती ने उनसे ये कहा कि मुझे हैरेस किया जा रहा है, मुझे हैरेस किया जा रहा है। जिसके जवाब में नुपुर प्रसाद ने कहा कि आपको अगर हैरेस ही करना होता तो आप यहाँ नहीं बैठी होती, आपको हमने बिहार बुलाया होता। हमने तो आपको इतनी भी सहूलियत दी कि अगर आप चाहें तो हम आपके घर पर आकर पूछताछ कर सकते हैं। आपको मुंबई पुलिस से सुरक्षा भी दिलवाई गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसा ही मौका रिया चक्रवर्ती की मां संध्या चक्रवर्ती की पूछताछ के दौरान भी आया। नुपुर प्रसाद ने कुछ कहा और उनकी मां भड़क गई। संध्या चक्रवर्ती से जब यह पूछा गया कि आपके बेटे शौविक ने अपने पिता यानी आपके पति इंद्रजीत चक्रवर्ती के लिए ड्रग मंगाने की कोशिश की, ऐसा चैट सामने आया है, आपको इसके बारे में क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आपकी बेटी ड्रग लेती है? इस बात पर वो भड़क गई। उन्होंने कहा कि आप बेवजह मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हैं, उसे ड्रैग कर रहे हैं, सब में वो कोई ड्रग नहीं लेती है। और एकदम से जब वो ज़्यादा भड़क गई, जिसके जवाब में नुपुर प्रसाद ने सीधे उनके मुंह पर कहा कि अगर वो ड्रग नहीं लेती तो वो जो इतनी सारी चैट सामने आई हैं वो क्या मैंने लिखी हैं? कहने का मतलब यह है कि सीबीआई अधिकारियों को भी इतने दिनों की पूछताछ के बाद काफ़ी कुछ समझ में आने लगा है। और ये जो खबरें आती हैं बाहर, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये पूरी खबरें नहीं हैं। बहुत कुछ होता है अंदर पूछताछ के दौरान, लेकिन सब कुछ बाहर नहीं आता। जाहिर है सीबीआई का अपना पूछताछ का एक तरीका है, बहुत सी बातें, बहुत से पहलू पूछे जाते हैं और कुछ चुनिंदा चीज़ें ही बाहर आती हैं। हर न्यूज़ मीडिया का अपना एक सोर्स मौजूद होता है जो बाहर खबरें छान कर देता है। और ये जो खबरें बाहर आती हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात को बताती हैं कि सीबीआई की पूछताछ जो है बहुत गहनता से चल रही है। और नुपुर प्रसाद का ये दो टूक जवाब देना कि अगर वो आपकी बेटी ड्रग्स नहीं लेती तो क्या चैट मैंने लिखी है, इस बात को बताता है कि सीबीआई अधिकारियों को काफ़ी हद तक सच का अंदाज़ा होने लगा है। फ़ोन को क्लोन करके बाहर आई जानकारी अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्या रही है। क्योंकि हम झूठ बोल सकते हैं लेकिन हमारा फ़ोन झूठ नहीं बोल सकता। हमारा फ़ोन हमारी इंटरनल पर्सनैलिटी को भी जता देता है कि हम किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं चैट में, किस तरह के लोगों को कितना फ्रीक्वेंटली हम फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं या क्या लिखते हैं उसमें। अब जब सीबीआई के हाथ में सब कुछ आ चुका है तो जाहिर है रिया चक्रवर्ती या उनकी फैमिली के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि जो कुछ वो छिपाना चाह रहे थे उनके फ़ोन ने वो सब कुछ बता दिया है। अब उम्मीद है कि आगे ये कार्रवाई और तेज़ी से बढ़ेगी और जितने सुराग सीबीआई को चाहिए वो धीरे धीरे उनके हाथ लगेंगे। फिलहाल आप लोगों को देने के लिए यही अपडेट है मेरे पास। आगे आज शाम का इंतज़ार है जब राजपूत फैमिली मीडिया के सामने आएगी और राजपूत फैमिली के लॉयर विकास सिंह भी होंगे। देखते हैं विकास सिंह जी क्या कहते हैं मीडिया से, और उसके बाद मैं अपना एक वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि बहुत से इल्ज़ाम हैं जो राजपूत फैमिली पर लगे हैं पिछले दिनों के दौरान और सभी को इंतज़ार है कि उन सारे इल्ज़ामों पर राजपूत फैमिली का क्या कहना है।